इस बहन ने बोला है कि अगर आपने तालिबान से हाथ मिलाया हिंदुस्तान है वो एंटी नेशनल है। इनको एंटी नेशनल की शायद डेफिनेशन नहीं पता है। एंटी नेशनल का मतलब वो होता है अगर आप कोई भी कार्य देश के विरुद्ध कर रहे हो, देश की संप्रभुता के खिलाफ कुछ बोल रहे हो, तो उसको उस हर एक स्टेटमेंट को एंटी नेशनल बोला जाएगा। देश को तोड़ने की बात करते हो, देश को विभाजित करने की बात करते हो और ये देश में किसी भी तरीके की लड़ाई अराजकता फैलाने की बात करते हो, उन स्टेटमेंट्स को एंटी नेशनल बोला जाता है और उन कार्यों को एंटी नेशनल बोला जाता है। इसलिए एनएसए भी लगता है। भाई साहब, आपको जियो पॉलिटिक्स से अगर नॉलेज नहीं है तो कृपया करके अपना ज्ञान ना दें। और मैं आपसे एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड की एडवाइस करूंगा कि आप जाके एक बार परनीत सिंह जी को सुने और करियर 247 सबको पता होगा। एक बार वहाँ जाकर उनको जियो पॉलिटिकल क्या होता है, जियो पॉलिटिक्स क्या होती है, उसको जियो पॉलिटिकल एनालिसिस क्या होता है, आप उसको एक बार देखें। अब देखो, मैं ना किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने बोला कि एंटी नेशनल क्या है, मैं उस पर आपको बोल रहा हूँ। उन्होंने कुछ चीज़ें बोली हैं। तालिबान से हाथ मिलाना एंटी नेशनल है, अंगूठा छाप सीएम होना दिल्ली का एंटी नेशनल है, सोनम वांगचुक जैसे कार्यकर्ताओं का या सोनम वांगचुक जैसे लोगों का जेल में होना एंटी नेशनल है, मोदी सॉन्ग पे नाचना एंटी नेशनल है, हिंदू मुस्लिम करवाना एंटी नेशनल है, मीडिया की जो चाटुकारिता है उसको इन्होंने एंटी नेशनल बोला है, और वो क्या कहते हैं, मंचूरियन है तो नमकीन है ऐसे गानों पे डांस करना एंटी नेशनल है, हिस्ट्री के पन्ने फाड़ना एंटी नेशनल। इनकी कुछ बातों से मैं सहमत हूँ और कुछ बातों से सहमत नहीं हूँ। पहली चीज़ ये है, तालिबान से हाथ मिलाना जियो पॉलिटिकल मूव है, बिकॉज आपने एक चीज़ सुनी होगी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इतनी सी ये बड़ा बेसिक एक वो है, ये चीज़ है, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। दूसरी चीज़, मेरी बहन ने बोली कि अंगूठा छाप सीएम है। बिल्कुल मैं मानता हूँ अंगूठा छाप सीएम है। भाई साहब, दिल्ली के बैंड बजा के रखिए, 401 वाई पार कर दिया, सांस लेना मुश्किल कर दिया, काम ठीक से कर नहीं रही है, हर जगह धुआं, पॉल्यूशन, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई रोक टोकना भी नहीं चल रही है भाई उस पर, ठीक है। तो हाँ, मेरे हिसाब से काम अच्छा नहीं करी। लेकिन इसमें एंटी नेशनल वाली बात कहाँ से आ गई? क्या उस लेडी ने कुछ ऐसा बोला है जो देश के विरुद्ध हो? क्या उस लेडी ने ऐसा बोला है कि नहीं, इसको बिल्कुल अलग राज्य मानूंगी, अब मैं अलग देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ, या कुछ ऐसा देश के खिलाफ उसने ऐसी कोई बात करी हो? तो आप मेरे को बताओ। अगर नहीं करी तो फिर वो एंटी नेशनल कैसे है? एंटी नेशनल की डेफिनेशन आपको पढ़नी चाहिए। तीसरी चीज़ आपने बोली, सोनम वांगचुक जेल में है। सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसए लगा हुआ है और एनएसए कभी भी ऐसे ही हवा में नहीं लग जाता, इतना तो आपको भी पता होगा। अगर एनएसए लगा है तो डेफिनेटली सब ने मिलकर अच्छे से, सुप्रीम कोर्ट ने तरीके से रिपोर्ट्स देखी होंगी, उसके बाद ही भाई साहब एनएसए लगा। एनएसए हवा में नहीं लगता है। तीसरी चीज़ बोली, मोदी का गाना जो है मंचूरियन है तो नमकीन है, उस पर नाचना एंटी नेशनल है। ये एंटी नेशनल नहीं है, ये सिर्फ एक आपको ऑफर मिला, आपको पैसे मिले, आप नाच लिए, ठीक है। जैसे सैफई में हुआ था, हम सबको पता है समाजवादी पार्टी के टाइम क्या हुआ था, खूब नचे थे। तो क्या वो भी, उन्होंने भी सब ये सब एंटी नेशनल चीज़ें करी थी? मुझे नहीं समझ में आता। हिंदू मुस्लिम बांटना, विभाजित करना गलत है, लेकिन आज के टाइम पे कोई भी हिंदू मुस्लिम में बांट नहीं रहा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बांट रहा है तो आप मेरे को एक बार बताइए। अगर आप फैक्ट्स बोल रहे हैं